Good afternoon, dear class 7 students. As we have completed our chapter, and that was chapter 11, and I hope you have all done the works that I have given to all of you. So now today it is time to continue our grammar portion of that lesson. So we are going to read about the tense. हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसका हेल्प लीजिए. फिर भी यहाँ पे हम लोग आज थोड़ा बहुत व्हाट इज़ दियर है बुक में आप लोगों का क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, हम लोग वो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. हालांकि फुल वीडियो आप लोगों को वहीं देखना है क्लियरली, अथवा आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए वही वीडियो देखना है. यहाँ पे हम लोग बेसिक, सिर्फ जनरल हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द टुडेज ग्रामर. वर्ब टेंस डियर स्टूडेंट्स, वर्ब फ्यूचर डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो या भूत, उसमें वर्ब का बहुत भूमिका निर्वाह होता है, वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि वर्ब ही सेंटेंस का टेंस बताता है. वर्ब क्या बताता है? सेंटेंस का टेंस. आज, कल, परसों, हम लोग ये कहते हैं ना, आज, कल, परसों, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, यही है हम लोगों का समय का काल. सो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो हम लोग आज फ्यूचर टेंस का वर्ब पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं. वही आप लोग जानिए. देखिए बुक में क्या है, हम लोग देखते हैं. नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, साधारण सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. उस पर कुछ भी नहीं होता है, विल और शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से स्ट्रक्चर भी सिखाया है, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है. हर एक काल का, हर एक टेंस का आप लोगों को स्ट्रक्चर, इट इज़ जस्ट लाइक अ फार्मूला, ये फार्मूला जैसा है, इसको याद करना है. सो सिंपल फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद विल शैल यूज होता है, विल अथवा शैल. उसके साथ में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट वर्ब. हम लोग जो जड़, जो वर्ब होता है, शुरुआती वर्ब, वो हम लोग यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस से वेयर टू यूज़ विल. विल कहाँ यूज़ करना है, अथवा शैल. लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल विल. नंबर 1 ऑफरिंग टू डू समथिंग. किसी को हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं. यू लुक टायर्ड, आई विल गेट यू सम हॉट कॉफ़ी. आप एकदम थकित दिखते हैं, मैं आपके लिए क्या ऑफ़र करूँगा? हॉट कॉफ़ी. एग्रीइंग टू डू समथिंग, राज़ी होना किसी काम करने के लिए. कैन यू गिव मी योर फॉर सम टाइम बुक. कैन यू गिव मी योर बुक फॉर सम टाइम. यहाँ पे छुटा हुआ है, कोई भी आप वहाँ सामान रख सकते हैं. नो आई विल गिव यू लेटर. नहीं, अभी मैं नहीं दे सकता हूँ. नंबर 3 प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग. किसी को प्रॉमिस करना, उस टाइम पे विल यूज़ कर सकते हैं. नंबर 4 आस्किंग समबडी टू डू समथिंग. किसी को कुछ करने के लिए बोलना, उस टाइम पे भी हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं. विल यू प्लीज़ लेंड मी योर ड्रेस, विल यू प्लीज़ गो देयर, विल यू कम हियर. ऐसे करके जब हम लोग किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग उस टाइम विल यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक विल और शैल का ट्रेडिशनली यूज़ क्या होता है, हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में हम लोग शैल यूज़ करते हैं. और बाकी का जो है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन हम लोग विल यूज़ करते हैं. यू विल, ही विल, सी विल, दे विल, इट विल. लेकिन आई और वी के साथ में हम लोग शैल यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली. बट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल हम लोगों को क्या देखना है? शैल और विल में विल एम्फसाइजेस. विल क्या करता है? स्ट्रेस देता है. कोई भी काम के लिए स्ट्रेस बहुत उसको जोड़ देता है, तो शैल कम जोड़ देता है, लेस स्ट्रेस देता है.
आई विल गो देयर इसका मतलब होता है मैं वहाँ जाऊँगा ही, चाहे आंधी आए या तूफान आए। आई विल गो देयर। आई शैल विजिट हिम टुमारो इसका मतलब होता है कि मैं उससे कल मिलूँगा या नहीं मिलूँगा। कोई सही डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई निश्चितता कहता है ना, वो सब बुझाता, ये दिखाता है। आई शैल और विल खास स्पेशली विल निश्चितता दिखाता है, निश्चित, और शैल थोड़ा अनिश्चित दिखाता है। सो नाउ लेट अस मूव व्हाट एवर इट इज, बट यू हैव टू रिमेंबर यूज shall with INV and will with the other third person, second person and third person pronoun. Now let us continue. Future continuous tense. We will be waiting for you. Future continuous. Future tense. Simple future tense तो हो गया, अब continuous आ गया है ING form in the verb. verb में ING. wait, waiting. तो उसके साथ में हम लोग be यूज़ करेंगे. We will be waiting for you. यहाँ पे subject plus will अथवा shall plus be plus verb ing plus other words of the sentences, ऐसे करके ऑब्जेक्ट आप लोग कर सकते हैं। Do not ring him in the afternoon, he will be sleeping. We use will be or shall be in plus ing form of the verbs in future continuous tense. Where to use? We use this tense to express an action that will be in progress at a time, at a given moment is the future, or to express an action that is fairly certain to happen in future. I shall be taking my dinner. अब ये क्या, हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? हम लोग ये जो हम लोगों का एक्शन का एक्सप्रेशन है, हम लोग ये करते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाला निश्चित घटना अथवा निश्चित उसका रिएक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस सी टू नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। I shall have finished the painting by 8 p.m. Will you have gone through my answers by tomorrow? We use will have or shall have plus past participle form of the verb. Past participle as you have seen, finished ed, past participle, present, past and past participle. That means V3 form use करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस शैल और शैल हैव अथवा विल हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर टू यूज़ दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कॉम्प्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर। अभी भविष्य में हम लोग का ये एक्शन कंप्लीट हुआ है। दे विल हैव डिक्लेयर द रिजल्ट बाय नेक्स्ट मंडे। जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं उस टाइम तक क्या होगा, निश्चित टाइम जो हम लोग फ्यूचर के बारे में उस टाइम तक ये काम ख़त्म हो चुका है होगा। इस सिचुएशन में बतलाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वेयर टू यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वेयर टू यूज़ दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर। कोई भविष्य काल में, भविष्य समय में कोई एक निश्चित टाइम, डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर विल कंटिन्यू अप टू दैट मोमेंट एंड विल बी प्रोग्रेस इवन एट द मोमेंट। जब हम लोग उस टाइम बोल रहा है उस टाइम में भी वो काम प्रोग्रेस में हो अथवा कंटिन्यू हो रहा हो। आई शैल हैव बीन राइडिंग अ बाइसिकल फॉर 2 hours। 2 घंटे तक मैं उस टाइम आई शैल हैव बीन राइडिंग अ बाइसिकल, जब तुम वहाँ आओगे तो उस टाइम जब मुझे मिलोगे तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे तक मैं साइकिल राइडिंग अथवा चलाता रहूँगा। दैट मीन्स इट इज़ प्रोसेस कंटिन्यूटी में ही होता है एक्शन। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। These were all about the future tense.
try to revise it, try to go through it. If you have any problem, I can clarify you later on also. Now let us start to our exercises. Exercise A, fill in the blanks with the correct form of verb in the future continuous tense. Future continuous tense जब आया है तो आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करना है सेंटेंस का. क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल प्लस बी प्लस verb प्लस रूट फॉर्म ऑफ verb प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम श्योर सी डैश फॉर यू, राइट है वहाँ पे, verb राइट दिया है. आई एम श्योर सी थर्ड पर्सन है, सी विल बी राइटिंग फॉर यू, सी विल बी राइटिंग फॉर यू. वी डैश फॉरवर्ड टू योर विजिट, ईगरली लुक, वी, अब क्या होगा? वी के साथ शैल यूज कर सकते हैं. वी शैल बी लुकिंग, वी शैल बी ईगरली लुकिंग, we shall be eagerly looking towards forward to your visit. ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं. It is very simple. Now number B, fill in the blanks with the future perfect tense of the verbs given in the brackets. Verb दिया गया है future perfect tense, subject plus will have अथवा shall have plus पास पार्टिसिपल, V3 प्लस ऑब्जेक्ट. आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद करना है. आई के साथ शैल ही लगाना है. आई शैल हैव, बीन भी होगा, बीन भी है फ्यूचर परफेक्ट में. आई शैल हैव, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट आई शैल हैव, ये फिनिश का फिनिश्ड होगा V3, फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू बिगिन योर्स. नाउ यहाँ पे आप काम शुरू करने से पहले मैं ये काम ख़त्म कर चुका होगा. आई शैल हैव V3, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू बिगिन योर्स. नंबर 2, ऑल दिस फ्लावर्स विल अथवा शैल, विल हैव विदर्ड V3 in 2 days time. विल हैव, शैल हैव, आप लोग ये कंडीशनल सिचुएशन अनुसार आप लोग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ईयर दे, अब इसमें आप लोग एक ही बात याद रखना है कि ट्रेडिशनली वी फॉलो दैट आई और वी के साथ में शैल यूज़ करते हैं और प्रोनाउन सेकेंड एंड थर्ड के साथ में हम लोग विल यूज़ करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू कैन यूज़ इट. व्हेन द सेंटेंस सेज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, जब सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस हो तो हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रेस कम हो तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? शैल. नाउ नंबर C, rewrite the sentences in the future perfect continuous tense using the words in the brackets at the end of each sentences for 2 hours. अब यहाँ पे future perfect continuous tense, अब यहाँ पे been भी आएगा. future perfect continuous tense, will अथवा shall have, will अथवा shall have been, will अथवा shall subject plus will have अथवा shall have plus been plus verb in ing form plus object अथवा complement of the sentence. He will be singing continuously, he will be singing continuously. अब ही के साथ हम लोग will यूज़ करेंगे. He will have been singing continuously for 2 hours. हम लोग ये जो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम देना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल यहाँ फॉर 2 hours, फॉर सेवरल डेज, फॉर 2 hours, फॉर 10 years, ऐसे हम लोगों को टाइम देना ज़रूरी है. सो dear student, try to go through the videos of the tense, present tense, past, future, and try to do all these exercises properly. So let us stop here. I think it is over today, and in our next classes we will be continuing our new chapter, that is chapter 12 होगा. So till then try to do all these works properly and try to submit it.
Thanks for listening the video. Have a great day. Bye bye.